उषस्व प्रसुमामिव उत प्रवर्धयामतिम् उत प्रवर्धयामतिम् यस्य कारुण्यलेशेन मूको वागीशायते आनन्दरूपमेवैकं तं वन्दे जगदीश्वरम् तं वन्दे जगदीश्वरम्। इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, बिना किसी विवाद के उनके दो विभाग किए जा सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं दो हिस्सों में आप उन्हें बांट सकते हैं। ध्यान दीजिए, एक वो जो अपने अस्तित्व का एहसास कर सकते हैं, दूसरे वो जो अस्तित्व तो रखती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, पर अपनी एग्जिस्टेंस, अपने होने का एहसास नहीं कर सकती। जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, जिस आसन पर आप बैठे हैं, वो कुर्सी अपना अस्तित्व रखती है वो, पर अपने होने का ज्ञान उसे नहीं है। ये माइक है, पर ये क्या कर रहा है और है भी या नहीं, ये ज्ञान इसमें नहीं है। ये कैमरा तस्वीर ले रहा है, लेकिन इसको नहीं पता कि इसका उपयोग क्या है और इसका अस्तित्व क्या है, कितना है, कैसा है, क्यों है। और हम और आप अस्तित्व रखते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व का भी एहसास हमको है, अपने होने का भी, और हमारे आसपास जो दूसरी सत्ताएं हैं, जो दूसरा अस्तित्व रखने वाली चीजें हैं, उनका भी अस्तित्व है, वो भी हैं, कैसी हैं, कितनी हैं, किस प्रकार की हैं, क्या उनका उपयोग है, ये सब ज्ञान रखते हैं या रख सकते हैं। तो ज्ञान रखने वाली सत्ताएं और ज्ञान न रखने वाली सत्ताएं, संसार इन दो हिस्सों में विभाजित है। संसार के सारे पदार्थ, हमारे इस शरीर में आत्मा जैसी कोई चीज है या नहीं, संसार के तमाम दार्शनिकों के बीच और वैज्ञानिकों के बीच ये एक विचार का और विवाद का विषय है। लेकिन जो विचार कर रहा है वो क्या है, इस पर आप अगर विचार करना शुरू करेंगे तो ज्ञान के द्वार तक पहुंचेंगे, ज्ञान तक नहीं। हमेशा कोई भी विचार, तर्क, अनुमान आपको सत्य के द्वार तक पहुंचाकर छोड़ देता है, यह उसकी उपयोगिता है। लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान जैसे ही आप करते हैं, वैसे ही तर्क, अनुमान, विचार पीछे छूट जाते हैं। और अगर आपके विचार के साथ कोई आपका दुराग्रह जुड़ा हुआ है, तो आप ठीक तरह से विचार नहीं कर सकेंगे और सत्य तक, ज्ञान के मंदिर के द्वार तक भी आपका पहुंचना नहीं हो सकेगा। इसलिए ठीक से विचार करना सीखें। सबसे पहली जरूरत होती है जानने की इच्छा, जिज्ञासा। उसके बाद पूर्वाग्रहों से छूटकर विचार करना, और फिर आप प्रत्यक्ष तक पहुंचते हैं और प्रमुदित होते हैं, ज्ञान का आनंद पाने में समर्थ होते हैं। तो आत्मा है या नहीं, इस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन जैसे ही आप प्रत्यक्ष करने की साधना में उतरते हैं तो आप विचार के पार होते हैं। लेकिन अगर आप विचार से भी समझना चाहें उस आत्मा के अस्तित्व को, जो कि ज्ञान करने का और विचार करने का सामर्थ्य रखती है, तो भी आप उसका अस्तित्व है इस निष्कर्ष तक पहुंच सकेंगे, विचार के माध्यम से भी।
फ्रांस का एक प्रसिद्ध दार्शनिक हुआ है देकार्ते। वो संदेहवादी दार्शनिक है। दुनिया की हर चीज के बारे में वो डाउट करता है। वो चीज है या नहीं, कैसी है, ऐसी है, वैसी है, सब चीजों के बारे में संदेह उपस्थित किया जा सकता है, ऐसा देकार्ते का कहना है। बताइए, माइक सीधा है कि टेढ़ा? कोई भी वक्तव्य होगा उसमें संदेह किया जा सकता है। आप कहेंगे सीधा, कैसे सीधा? टेढ़ा नहीं दिख रहा है। और आप कहते हैं टेढ़ा, तो इसके विरोध में तर्क दिया जा सकता है, यहां से यहां तक सीधा है, यहां से यहां तक सीधा है, सीधे और सीधे का जोड़ सीधा ही तो होगा। आप संदेह भी कर सकते हैं और कितने भी तर्क वितर्क कुतर्क करते चले जा सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप सत्य तक पहुंच जाएं। तो देकार्ते ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उसने कहा, ईश्वर है या नहीं, दुनिया में संदेह है। यह चीज कैसी है कैसी नहीं है, संदेह रहेगा। लेकिन एक जगह आकर देकार्ते विराम लेता है, रुकता है और कहता है कि बस एक चीज, एक बिंदु ऐसा है जहां पर मैं संदेह के पार हूं, जहां कोई डाउट नहीं किया जा सकता। और वो बिंदु कौन सा है? वो बिंदु है विचार का ये कि मैं हूं या नहीं हूं, इस बारे में संदेह नहीं किया जा सकता। ये माइक है या नहीं, काला है या पीला, सीधा है कि टेढ़ा, ईश्वर है या नहीं, दुनिया में क्या कैसे होना चाहिए, हजार संदेह और तर्क वितर्क रहेंगे। पर देकार्ते ने बहुत कीमती बात कही है कि मैं अपने बारे में संदेह नहीं कर सकता कि पता नहीं मैं भी हूं या नहीं हूं। हम सब अपने होने के बारे में पूरी तरह आश्वस्त हैं। हमें अपने होने के बारे में कोई संदेह नहीं है। और देकार्ते कहता, अगर मैं अपने होने के बारे में भी संदेह कर सकता हूं, करता हूं, तो भी मेरा होना प्रमाणित होता है, क्योंकि जो संदेह कर रहा है वो कौन है? जो संदेह कर रहा है वो मैं हूं। इसलिए शंकराचार्य ने और महर्षि गौतम ने आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए बहुत सारी दलीलें, युक्तियां दी हैं। उनमें से एक युक्ति ऐसी है जो युक्तियों के पार है। एक दलील ऐसी है जो तमाम दलीलों के बियॉन्ड है, उसके पार है। और वो ध्यान से सुनिए। शंकराचार्य कहते हैं कि आत्मा के होने के लिए किसी सबूत की, किसी प्रमाण की, किसी एविडेंस की, किसी लॉजिक की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। जैसे एक जलते हुए दीपक को, प्रकाश देते हुए सूर्य को, बल्ब को प्रूव करने के लिए आप दूसरा बल्ब नहीं जलाते। ये बल्ब जल रहा है कि नहीं, इसको प्रमाणित करने के लिए, जल रहा है या नहीं ये जानने के लिए आप दूसरा बल्ब जलाकर देखते हैं क्या? टॉर्च जलाकर। उसका प्रकाश खुद प्रमाण दे रहा है प्रकाशित होने का। ठीक है कि नहीं? ठीक इसी तरह से आत्मा के होने के लिए आपको किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है। वो अपने होने के अनुभव से स्वयं प्रमाणित हो रहा है, क्योंकि हम सबका अनुभव ये बोलता है कि हम हैं, और हम इसके लिए कोई प्रमाण नहीं मांगते कि हम हैं या नहीं। हां, केवल सरकारी ऑफिस में प्रमाण मांगा जाता है कागज का। आप यही हैं, इसी नाम के हैं, यही आपका एड्रेस है, और आप हैं भी कि नहीं, जिंदा है या नहीं, सबूत लाइए। आप खड़े होकर कहें कि मैं हूं भाई, मैं जीवित हूं, नहीं नहीं नहीं, कागज प्रूव करेगा। उनकी बात जाने दीजिए। वरना हर एक को अपने होने का एहसास स्वयं के प्रमाण से है, अपने अनुभव से है। और ध्यान दीजिए, हम शरीर नहीं हैं, शरीर से अलग हमारी सत्ता है। यह भी ठीक इसी तरह हमारे अनुभव से ही प्रमाणित हो जाता है, बिना किसी लॉजिक के। जैसे यह प्रमाणित हुआ कि हमारा होना हमारे अनुभव से ही प्रूव है, बिना किसी सबूत एविडेंस के, ठीक इसी तरह से मैं शरीर नहीं हूं, शरीर से अलग मेरी सत्ता है, यह भी हमारे अनुभव से ही प्रमाणित हो जाता है। हम में से किसी का हाथ कट जाए, पैर कट जाए, कान कट जाए, नाक कट जाए, शरीर का कोई भी हिस्सा कटकर अलग हो जाए, ईमानदारी से बताइए, दुनिया के किसी भी व्यक्ति का अनुभव यह बोलता है कि वो कट गया? मेरा हाथ कट जाए तो क्या मेरा अनुभव यह होगा कि मैं कट गया, मैं कुछ कम हो गया? बिल्कुल नहीं। दुनिया के किसी भी व्यक्ति का ऐसा एहसास नहीं होता।
शरीर के किसी भी भाग के कट जाने से, कम हो जाने से अंदर बैठे हुए आत्म तत्व का एहसास बराबर यही रहता है कि मेरा एक पार्ट कम हो गया, मेरा एक अंग कम हो गया, लेकिन मैं कम हो गया, ऐसा एहसास किसी भी आत्म तत्व का नहीं है। जब हमारा आपका जन्म हुआ तो हम इतने से थे, और धीरे धीरे शरीर बढ़ता गया। 5, 5.5, 6 फीट के शरीर में जितने भी सेल्स थे आपके जन्म के समय, तब से अब तक 1000 बार सारे के सारे सेल्स चेंज हो गए, उनकी जगह नए सेल्स ने, नई कोशिकाओं ने ले ली। अगर उस बचपन की तस्वीर को आपको दिखाया जाए, अगर आपके माता पिता ने ना बताया हो कि ये तुम्हारी तस्वीर है, आप खुद नहीं पहचान सकते। 4वीं 5वीं क्लास में जो साथी आपके साथ पढ़ते थे, अब मिले अगर 20-25 साल बाद, आप उन्हें नहीं पहचान पाएंगे, ना वो आपको पहचान पाएंगे। स्मृतियों से प्रमाणित करना पड़ेगा, अरे वहां उस प्राइमरी स्कूल में हम तुम करते थे, हेडमास्टर को यूं तंग किया करते थे। वो घटनाएं याद करके उनके साथ आप दोनों अपने को रिलेट कर पाएंगे, शरीर की सूरत के साथ नहीं। शरीर कितना बदल गया, शरीर लगातार बदल रहा है, शरीर लगातार बदल रहा है, लेकिन इस लगातार बदलते जाने वाले शरीर के अंदर एक न बदलने वाली सत्ता बराबर ये महसूस कर रही है, मैं तो वही हूं, मैं तो वही हूं, मैं तो वही हूं। जो ये एहसास कर रही है सत्ता, वो आप हैं। लेकिन अस्तित्व तो दूसरी सत्ताओं का भी है, जो हैं तो, पर अपने अस्तित्व का एहसास नहीं करती। इसलिए हम और आप एक विशेष क्षमता से युक्त हैं, और वो कौन सी है? ज्ञान की सामर्थ्य। ज्ञान का जो सामर्थ्य है, वही हमको बाकी सारी बेजान चीजों से अलग कर रहा है। इसलिए जीवात्मा का सबसे बड़ा सौंदर्य, सबसे बड़ा लाभ क्या है? जल्दी बोलिए। वेद शब्द के 4 अर्थ हैं। वेद शब्द के 4 अर्थ हैं, क्योंकि उस शब्द के बनने में संस्कृत की 4 रूट काम कर रही हैं, जिनके मीनिंग अलग अलग हैं, पर वो प्रत्यय होकर के उन सारी 4 रूट से शब्द एक ही शक्ल का बनता है, वेद। दिखने में एक जैसा वेद, पर वेद 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 और वेद, इन चारों के अलग अलग अर्थ होंगे। विद सत्तायाम, विद ज्ञाने, विद विचारणे, विदृ लाभे। वेद का एक अर्थ है सत्ता, अस्तित्व, होना, बीइंग। दूसरा है ज्ञान, जान पाना, ज्ञान ग्रहण करना। और तीसरा है विचार, और चौथा है लाभ, फायदा। तो क्या आप विचार कर सकते हैं कि किस चीज का ज्ञान उपयोगी है, आवश्यक है, और ज्ञान सत्य है कि असत्य है? क्योंकि ध्यान दीजिए, ज्ञान जरूरी नहीं है हमेशा सत्य हो। हमारे पूर्वाग्रह, हमारे परसेप्शन हमारे ज्ञान को अलग अलग तरह का कर देते हैं। ये फूल कैसे रंग का है? ये वाला। अगर हमारी आंखें ठीक हैं और हम ठीक से देख रहे हैं समान दूरी से, तो हम सबका ज्ञान इस फूल के संदर्भ में एक जैसा होगा। लेकिन किसी ने चश्मा लगा लिया पीला, किसी ने हरा, किसी ने लाल, किसी ने नीला, तब इस सफेद फूल के संदर्भ में उनका ज्ञान उस चश्मे की वजह से अलग अलग हो जाएगा। और अगर वो अपने चश्मे के पार से देखते रहेंगे और उस पर जिद ठाने रहेंगे, तो कभी फैसला नहीं हो सकेगा कि फूल कैसा है। उनके बीच का ज्ञान झगड़े पैदा करेगा, पर फूल जैसा है वो वैसा ही रहेगा। इस फूल से संबद्ध ज्ञान एक ही रहेगा। उनके विचार के अंतर्गत, उनके एहसास के अंतर्गत जो ज्ञान है, उसमें भेद पैदा हो जाएगा। इसलिए ज्ञान के साथ एक चीज और जुड़ती है, और वो है यथार्थ ज्ञान। और उस यथार्थ ज्ञान को पाने के लिए आपके पास बहुत से साधन हैं।
आपकी ज्ञानेंद्रियां संसार की चीजों के बारे में यथार्थ ज्ञान कराएंगी। जिसमें शब्द है उसका ठीक ज्ञान कान कराएगा, रूप का ज्ञान आंख कराएगी, गंध का ज्ञान नाक कराएगी, रस का ज्ञान जीभ कराएगी, स्पर्श का ज्ञान त्वचा कराएगी, स्किन आपकी। लेकिन जिस पदार्थ में शब्द नहीं है, स्पर्श नहीं है, रूप रस गंध नहीं है, उसका ज्ञान। इसलिए जब आप ईश्वर के संदर्भ में, आत्मा के संदर्भ में संदेह उपस्थित करें कि वो दिखता नहीं, तो यहां पर थोड़ा रुकिएगा, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपकी इंद्रियों की पकड़ के पार हैं। जैसे ये पंखे की हवा है कि नहीं, बताइए। आंख से देखा आपने? नहीं दिख रहा ना, पर कहां से देख रहा है? आप त्वचा से हवा को महसूस कर पा रहे हैं। इसलिए प्रत्यक्ष का मतलब सिर्फ आंखों से देखना नहीं होता। प्रत्यक्ष का मतलब जिसमें जैसा गुण है उसको उसी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट से आप प्रत्यक्ष कर सकेंगे।